करते। अरे वाह, टूटता हुआ तारा। मैं कोई इच्छा मांगती हूँ। मैं बस गर्म पानी के तालाब में आराम करना चाहती हूँ। कितना मजा आ रहा है। रुक जा। कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है, तुम कैसे हो राजकुमार? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? खुद ही देख लो। तुम तो राजकुमार हो, हमारी मदद करो। हमारी मदद करो। अगर तुम तारे के ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। आओ। तुम दोनों तो बाल बाल बच गए। थैंक यू। तुम्हें बचा लिया। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। असल में कल रात तुम्हारी अम्मा ने टूटते तारे को देखकर एक इच्छा मांगी थी, इसलिए मैं आया हूँ। हमें तो नहीं पता। मेरी अम्मा ने इच्छा में क्या मांगा था? ला 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 ला। अम्मा, मैं आ गया। अरे वाह, ये तो तारों का राजकुमार है। हेलो आंटी। तारों का राजकुमार आपको गर्म पानी के झरने पर ले जाने आया है। आपने कल रात टूटते तारे को देखकर इच्छा मांगी थी ना? मैं आपकी वही इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। अप्पा, अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊँ। सुनो ना अप्पा, अम्मा को जाने दो ना। जाने दीजिए ना। अब तो तोते चांद ने भी हाँ कह दिया। अब तो जाने दो अप्पा। ठीक है। गॉन की अम्मा जाओ। कौन के अप्पा? गॉन की अम्मा ने हमेशा हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए तारों के राजकुमार अम्मा की इच्छा पूरी कर दो प्लीज। मैं जरूर पूरी करूँगा। अम्मा, मैं आप पार तोते चांद घर का सारा काम कर लेंगे। आप बस जाओ और गर्म पानी के तालाब पर मजे से आराम करो। थैंक यू गॉन बेटा। चलो हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। हमारी चिंता मत करना, आप खूब मजे करना। ओके, बाय बाय। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हम इंतजार करेंगे। राजकुमार, हमें और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी सी दूर और जाना है आंटी। यहाँ कितने सारे तारे हैं। मन करता है कि हाथ बढ़ाकर छू लूं। देखो हम पहुँच गए। अरे वाह वाह। आप मुझे बता देना कि आपको कितना गर्म पानी चाहिए। इतना गर्म है? हाँ ठीक है। तारों के राजकुमार, तुम ठीक तो हो ना? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ ना? इतना गर्म ठीक है ना तारों के राजकुमार? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, बस तैयार हो ही गया। ये लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़े और मसाले और सब्जियाँ डालनी चाहिए थी। अरे रुको। मैंने इसमें थोड़ी चीजें और डाल दी हैं। अब इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। ये लो। पियो और बताओ कैसा है। मैं इसे पी कर देखता हूँ। अरे वाह। इतना जोर से दबाना ठीक है ना आंटी? थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, हाँ थोड़ा और जोर से। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। लाओ मैं बताती हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरती पर मेरी फैमिली अकेली है। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे। सारी तैयारी हो गई है। चलो गॉन, अब खाना बनाते हैं। बहुत भूख लगी है। आज मेरा आलू के पकोड़े खाने का मन
नहीं, मुझे आलू के पकोड़े खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज हम वही बनाएंगे। नहीं पकोड़े अप्पा, नहीं, रोल। आलू के पकोड़े। नहीं, रोल। नहीं, मैं मेथी की रोटी खाऊंगा। आलू के मेथी पकोड़े। की रोटी। देखो। मेथी की रोटी, मेथी की रोटी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। तारों के राजकुमार, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। राजकुमार सुनिए, क्या हुआ? मुझे गौन, तोते चैन और अप्पा की बहुत चिंता हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। क्या आपको वापस जाना है? गौन की अम्मा, मुझे लगता है आप बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हैं। मैं क्या करूं? चिंता करना मेरी आदत है। उसके बिना मेरा दिन नहीं कटता। कौन अप्पा? तो कैसा लगा मेरे हाथ का बना खाना? बहुत बढ़िया। मजा आ गया। मुझे पता था, आखिर खाना बनाने में मैं उस्ताद जो हूँ। अम्मा यहाँ नहीं है तो घर में सब कुछ कितना शांत लग रहा है। हाँ, शोर मचाने वाला कोई नहीं है ना। ये सब तो मेरे बिना बहुत खुश है। बेकार में आ गई। तारों के राजकुमार, हाँ? चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। वाह, कितना मजा आ रहा है। तलाश नए घर की। वाह, जरा देखो इसे, कितनी चमक रही है। इसे कहते हैं असली शिकारी की कुल्हाड़ी। अरे बच्चों, बस करो, क्यों शोर मचा रखा है इतना? तो खेल रहे हैं। तुम दोनों चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। कुछ तो पेट भरेगा। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, बहुत छोटी है, हम खेल नहीं पाते। ये तो तुमने सही कहा। हमें थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत है। यहाँ से नदी भी दूर है। पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। ये भी यहाँ आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें पता है ना वो तकिया है? तुम उसके सपने देखना छोड़ दो। रहने के लिए घर नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, और उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारा दिल इस पत्थर ने टांग अड़ा दी। हाय मेरी कुल्हाड़ी। ये पत्थर हमें भी बहुत परेशान करता है अप्पा। इस पत्थर ने मेरी आंखें खोल दी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम इसी वक्त दूसरा घर ढूंढने के लिए जाएंगे। अप्पा, इस बार हम कोई ऐसा घर देखेंगे जहाँ सामान रखने के लिए काफी जगह हो। ठीक है, पहाड़ के पास काफी बड़े बड़े घर हैं, हम वहीं चल कर देखते हैं। हाँ, वैसे भी हम सब साथ साथ हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम साथ साथ हैं। चलो नया घर बसाएंगे। अब मुझसे और चला नहीं जाता। इतनी जल्दी थक गए? अभी तो हमें एक भी घर नहीं मिला। कौन? अगर हमें जल्दी कोई घर नहीं मिला तो हम खाना कहाँ बनाएंगे और खाएंगे कहाँ पर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे वो देखो, एक घर। कहाँ? काफी बड़ा लगता है। हमें यहाँ सामान रखने के लिए भी काफी जगह मिल जाएगी। रुक जाओ, घर में जाने से पहले उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। अप्पा का सच में जवाब नहीं। अच्छा हुआ मैंने अंदर आकर देख लिया, यहाँ तो पहले से ही कोई है। उठो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। इस तरह के खतरों के लिए ही हमें घर को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, लेकिन अंदर था कौन अप्पा? हाँ? वैसे मुझे लगता है कि इस बार हमें अपनी पसंद का घर मिल ही जाएगा। देखो, वहाँ सामने कोई टापू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार टापू है। वाह, यहाँ कितने सारे सीपी हैं। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे फल भी लगे हैं। अप्पा, चलो ना हम यहीं रहते हैं। ठीक है, हम यहीं रहेंगे और अपना घर यहीं बनाएंगे। हाँ, और ये मेरा कमरा होगा। और ये कोना मेरा होगा। और ये है मेरी प्यारी सी किचन। अप्पा, अच्छा चलो ये बताओ आज खाने में क्या खाओगे?
यहाँ हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन सीपियों से ही कोई अच्छी सी डिश तैयार कर लो। और तुम मीठे में क्या खाओगे? मुझे तो मीठे में खजूर अच्छे लगते हैं। मैं भी वही खा लूंगा। अरे अप्पा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टापू छोटा होता जा रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो छोटा होता जा रहा है। पेड़ पर चढ़ जाओ। चलो जल्दी जल्दी चलो। समंदर के बजाय नदी के किनारे वाला घर ज्यादा अच्छा रहता है। सही कहा। अब हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा जवाब नहीं अप्पा। अरे वाह, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अरे ये मेरा कांटा खा गई। क्या हुआ? अरे ये क्या मुसीबत है? नदी के किनारे रहने का आइडिया उन शैतान मछलियों की वजह से फ्लॉप हो गया। अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सही कहा। आप बाल बाल बच गए, वरना तो वो खतरनाक मछलियाँ आपको चारा समझकर खा जाती। अम्मा बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरी तारीफ करने का ये सही मौका नहीं है। मैं तो नजारे की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। चलो हम यही रहते हैं, यहाँ का नजारा भी बहुत शानदार है। ठीक है, वैसे भी मैं और नहीं चल सकती। क्या ख्याल है अप्पा? क्या कहते हो तुम? ठीक है। अप्पा! अब समझा, यहाँ पर भेड़िए हैं। हो मेरे सामने। दम है तो आगे बढ़ो, लड़ो मुझसे। शाबाश तोतेचे। तुमने तो कमाल कर दिया। उन्हें बिना लड़े भगा दिया। ये तो मेरा फर्ज था। बचाओ! फर्ज का कर्ज चुक गया। तोतेचे, लगता है हम गलती से छुछुंदरों के इलाके में आ गए हैं। इसका मतलब तोते चैन के लिए भी ये जगह ठीक नहीं है। मैं तो थक गया। अब तो कोई भी जगह मिल जाए, मैं तो बस अब रुकना चाहता हूँ। मैं भी अप्पा। हाँ मैं भी। देखो वहाँ कोई घर है। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। एक बात पूछूं अप्पा, क्या अब रोशनी कर ले हम लोग? हाँ ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था। अरे जरा इसे देखो, लगता है यहाँ कोई पहले रहता था। अरे वाह, यहाँ सामान रखने के लिए कितनी जगह है। मेरा सारा सामान कितने आराम से यहाँ पर आ गया। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। मैं तो यही रहूँगा। यहाँ तो तकिया भी है, मजा आ गया। ये देखो, हो गई रोशनी। वाह, ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। अप्पा! अरे ये क्या? घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए। ये तो हमारा घर है। इसी को तो हम छोड़ कर गए थे। लो कर लो बात। हम भी कितने पागल है नहीं, हम घर ढूंढने के लिए इसी घर को छोड़कर गए थे। ये तो वही बात हुई कि सारी दुनिया घुमा है, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। कंपनी का एजेंट खतरे में। बहुत भूख लगी है। अरे ये तुम दोनों ने क्या भूखे तोते की तरह रट लगा रखी है? कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर सकते क्या? हिम्मत ही नहीं बची है। पेट में चूहों ने ऑर्केस्ट्रा बजा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। मैं जानता हूँ हम भले ही विलन है, लेकिन हमें भी भूख लगती है और दर्द होता है। तो चलो आज टॉक टाइम की मशीन की कंपनी के एजेंट का सूप बनाते हैं, मजा आएगा। क्या कंपनी के एजेंट का सूप? हाँ, मैंने उसकी रेसिपी अपनी दादी की दादी से सुनी थी। कंपनी के एजेंट का सूप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उस सूप में सारी पौष्टिक चीजें होती हैं, जैसे मिनरल, विटामिन और प्रोटीन वगैरह। उससे पीने से बहुत ताकत मिलती है और टॉक टाइम भी बढ़ता है।
बड़ी अजीब सी बात है। मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सच नहीं है। चलो अपनी तशरीफ के टोकरे उठाओ, हमें सूप बनाना है। चलो उठाओ। चलो चलो, हाथ पैरों के गियर बदलो। हम हैं आज के नए जमाने के शहंशाह। हम आज के जमाने के नए शहंशाह। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम बनाकर ही रहेंगे कंपनी के एजेंट का सूप। सूप बनाकर रहेंगे, सूप बनाकर रहेंगे। ओ, काम हो गया क्या? लगता तो है। एजेंट आ गया। उड़ चला, मैं उड़ चला। अब तैयार रहना, हमारा शिकार इधर ही आ रहा है। उड़ चला, मैं उड़ चला। यही मौका है। पकड़ लो। बांधो कस के, छूट न पाए। मैं अभी आता हूँ। से बांधो। इसका घोड़ा तो भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया, लेकिन हम तुमसे ही काम चला लेंगे। ओ क्या हो गया गॉन? ये देखो अप्पा। अच्छा, तो उस बदमाश ने तुम्हारे मालिक की कंपनी के एजेंट को पकड़ लिया, हाँ? तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, आज हम कंपनी के एजेंट को बचा कर रहेंगे और उन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गॉन तो तेजन चलो। चलो, अब मैं तुम्हें सूप बनाने का तरीका बताता हूँ, जो सिर्फ मुझे ही पता है। सबसे पहले इसे उबलते पानी में बहुत देर तक उबालो। देर तक उबालो। ये अच्छी तरह से उबलने के बाद इसमें चिल्ली सॉस और थोड़े से दूसरे मसाले डालो। चिली सॉस और थोड़े दूसरे मसाले डालो। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत तुम्हारे काम आएगा। ये सब चीजें डालने के ये बाद लोग क्या करने वाले हैं? अप्पा, मुझे तो लगता है वो सूप बना रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट तो बहुत अजीब होगा। ये बात तो है। अब हम क्या करें? गॉन, तुम मेरे साथ चलो जरा। लेकिन क्यों अप्पा? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं भी चलता हूँ। क्यों, गर्मा गर्म पानी में उबलते हुए कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? पानी थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। गरम करना पड़ेगा। आओ, जाकर और लकड़ी लेकर आओ। अभी लाए। ये लो, ये लो, ये लो। लाल हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत मजेदार हो जाएगा। मजेदार हो जाएगा। अप्पा, हम क्या करें? हमें जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी कुछ कीजिए। हमें उन बदमाशों का ध्यान हटाकर एजेंट को खबर देनी होगी। हम उसे अपनी खबर कैसे देंगे? इस चीज की मदद से। लेकिन ये क्या चीज है अप्पा? ये कंपनी के एजेंट का पसंदीदा खाना है। जब वो इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि हम लोग उसके आसपास ही हैं और उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन ये चीज उसके पास पहुँचनी जरूरी है। क्या? और उसके लिए मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा है, ये रहा। अब वो इस चीज को पकड़ लेगा और हम उसे जल्दी से ऊपर खींच लेंगे। लगता है ये सूप पूरी तरह तैयार हो गया। चला चक्कर देखते हैं। देखते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा नमक कम है। लेकिन ज्यादा नमक खाने से सेहत खराब हो जाती है। मुझे लगता है इसे थोड़ा और पकाना चाहिए। असली टेस्ट गर्म होने पर ही आएगा। ठीक है, इसे और गर्म कर देते हैं। जाओ, जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। अभी लाए। ये लो। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म सूप और हम पिएंगे गर्मा गर्म सूप। अब बनेगा हमारा गर्मा गर्म सूप और हम पिएंगे गर्मा गर्म सूप। उसने पकड़ लिया। चलो खींचो, ऊपर खींचो, खींचो।
हमारा प्लान चौपट कर दिया। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। तुम्हारा प्लान तो शुरू से ही फ्लॉप था, बस मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी। तुमने हमसे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। मुझे पता था कि ये लोग ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो तेजन जरा केले देकर इनकी भूख मिटा दो। ये लो ऐश करो। मैंने केला पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। केले के चक्कर में घन चक्कर बन गया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब तुम आजाद हो। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला और उम्मीद है कि तुम इसे भूलोगे नहीं। इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में अब कभी मत सोचना। आखिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ? ओ, तुम मेरे कान में मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अप्पा, घर चलो ना। कहाँ तक गए? चलिए। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तुम्हें ऊपर जाने से बचाया और अब यही मुझे ऊपर। पनौती का एजेंट। माऊ आजा आजा आजा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। अप्पा, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजकल मेरी शिकार की टाइमिंग को जंग लग गई है। कोई बात नहीं अप्पा, लेकिन आप खाली हाथ घर जाएंगे तो आपको पता है ना अम्मा कितना गुस्सा करेंगी। हाँ मुझे पता है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो रहा शिकार। रुक जा रुक जा। वही 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 वही। रुक जा। अप्पा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना अप्पा? मैं आपको खा। ये क्या उठा लिया मैंने? मेरा बेड लक ही खराब चल रहा है। हर काम में गड़बड़ हो जाती है। अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा अप्पा। चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है ये सब पनौती के एजेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे गले पड़ा हुआ है। चलो भाई एजेंट, मेरी बहुत बैंड बजा ली, अब तो जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा तो चैनचूर हो जाओ। अब देखो मेरा कमाल। रुक जाओ तो मेरी किस्मत सच में आजकल पौंडीचेरी की चेरी खाने गई है। अरे तुम फिर से आ गए? तुम अप्पा के साथ साथ रहोगे, पर इस तरह कब तक रहोगे उनके साथ? आप इससे ऐसे बात करिए जैसे ये कोई मेहमान हो। अगर वो मेहमान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन रहने दो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो? ये बेड लक का एजेंट है। अगर ये हमारे साथ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आज खाने में क्या बनाया तुमने? खाने में आज तुम शिकार करके लाए नहीं और कल का खाना कुछ बचा नहीं। इस एजेंट का जल्दी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अगर यही हाल है तो पूरी जिंदगी भूख हड़ताल करके निकालनी पड़ेगी। समझ गए ना तो चल। समझ गया। अब तो नहीं बचेगा। अप्पा, इसे कितनी दूर छोड़कर आना है? इतनी दूर कि ये वापस ही ना आ सके। मेरे ख्याल से इतनी दूर काफी रहेगा। धीरे 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 काम आसानी से हो गया। हाँ सच कहा, हमने पनौती को भगा दिया। कल से सब ठीक हो जाएगा। ये फिर से आ गया। कैसे हो गया?
असल में बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तेज भागो, हमें इसे बहुत दूर छोड़कर आना है। अब ये वापस नहीं आना चाहिए। और दूर चलो। मुझे लगता है अब ये वापस नहीं आ पाएगा। फेंक दो। बैड लक का एजेंट फिर आ गया। ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा था, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। इसलिए मैंने इस भूखे को सारा खाना खिला दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे इस पर बहुत तरस आता है। आवाज मत करो। बहुत अच्छे तोते चैन, चलो अब इसे कहीं दूर छोड़कर आते हैं। अब्बा, इतनी दूर काफी है ना? नहीं, थोड़ी दूर और चलो, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। गई मुसीबत। चलो पीछा छूटा, अब ये कभी नहीं आएगा। हाँ, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह चैन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब्बा ये देखिए, ये ठीक है ना? हाँ, इससे काम हो जाएगा। गॉन के अप्पा, मेरी एक बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से बैड लक के एजेंट से पीछा छुड़ा पाओगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम इसे मेरी पीठ से उतारकर इस बोरे में डाल दो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो, बहुत मुफ्त की सवारी कर ली। चलो। चलो शुरू करो। अब तुम जाओ। दोबारा जरूर आना। वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो दोबारा आने के लिए कह रही। लो कर लो बात। ओह, हमारे स्पेसशिप से कोई चीज टकराई है। क्या चीज हो सकती है? लगता है कोई आदमी है। अरे ये तो बैड लक का एजेंट है। मेहमत के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। आजा, 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 छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। आजा, 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 आजा। ये हाँ, हमने उस एजेंट को बेकार में भगा दिया। असल बात तो यह है कि शिकार करना अप्पा के बस की बात नहीं रही। आपने सही कहा। अरे बैड लक का एजेंट, वो वापस आ गया है। बच गया बैंड। पीको चांद के लिए बादाम इकट्ठे करने हैं। कैसे हो चाची? अरे पीको, कैसे आना हुआ? गॉन और तोती चंद कहाँ है? वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है। नहीं है? मैं तो उन्हें अपने साथ बादाम इकट्ठे करने ले जाने आई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अम्मा, वो गई क्या? क्या हुआ? तुम्हें पीको के साथ जाना अब अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें बादाम इकट्ठे करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम पहले एक बार उसके साथ गए थे। अरे थोड़ा तेज चलो। तोते चैन, थोड़ा और जोर लगाओ। और कितना जोर लगाऊं? बादाम इकट्ठे करने के लिए मैं और गॉन काफी थे। तोते चैन, तुम्हें हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? बेकार ही हमारे पीछे पीछे रहते हो। चलो चलो चलो, जल्दी काम करो। बहुत बुरे काम करते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। और वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती है। ये सच है अम्मा। असल में पीको बहुत जिद्दी लड़की है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम यही हो? अरे पीको, पीको चैन, फिर से आ गई। चलो जल्दी चलो, मुझसे छुप रहे थे। छोड़ दो।
तुम दोनों ने आज खाना नहीं खाया क्या? तोते चैन थोड़ा और जोर लगाओ। और कितना जोर लगाऊं? हम पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गया। ऐसा क्या कर लिया जो तुम थक गए? आराम मत करो, उठो और फटाफट बादाम इकट्ठे करना शुरू करो। ये तुम क्या कह रही हो पीको? थोड़ा आराम करने दो। मैं तुम्हें यहाँ बादाम इकट्ठे करवाने के लिए लाई हूँ। फौरन काम पे लग जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा गुस्सा तुम जानते हो। अब जल्दी से काम पे लग जाओ। हम करते हैं, बादाम इकट्ठे करते हैं। पीको चैन, क्या है? यहाँ तो एक भी बादाम नहीं है। मैं सब जगह देख लिया। तो इसके लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जाकर उस पेड़ को हिलाओ, बादाम अपने आप नीचे गिर पड़ेंगे। शुरू हो जाओ तोते चैन। देखो कितना आसान काम है। पीको चैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गॉन। चलो हम मिलकर बादाम इकट्ठे करते हैं। रुको गॉन और तोते चैन। ऐसा करो, तुम दोनों आराम करो, बादाम मैं इकट्ठे कर लूंगी। ला 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 ला। हाँ, ये पीको को अचानक क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? मुझे कुछ हो गया है क्या? तुम बदल गई हो। मुझे भी लगता है। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई हूँ। ये सच कह रही है? ये तो अजूबा है। हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ लाती हूँ। खाना कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। लो कर लो बात। जब तक तुम दोनों खाना खा रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गाती हूँ। नहीं, तुम्हें गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है पीको। हम उसे सुन नहीं पाएंगे। तुम अपना खाना खाओ। असल में ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद्दी पीको से एकदम अच्छे पीको बन गई हूँ। लारी 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 रा, दा 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 दा। मुझे लगता है कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। अब इसका क्या होगा? खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों, आराम मिल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तोते चैन तुम्हें? ये पूछने की बात है। तुम ठीक हो ना पीको चैन? क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या हो गया पीको चैन? पीको पहले वाली पीको नहीं रही। उसके सिर पर फिर से बादाम गिर गए और इसलिए वो अच्छी पीको से जिद्दी पीको बन गई है। पीको इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है। गलत बात है। वक्त बर्बाद मत करो और बादाम इकट्ठे करो। अब ठीक है, मैं जरा सो लेती हूँ। वो कुछ देर पहले कितनी अच्छी हो गई थी। हमें कितना आराम मिला था। अब समझा, तुम पीको के ऊपर वापस बादाम गिरा दो तो वो फिर से अच्छी पीको बन जाएगी। बात में दम है। शुरू करो। ओए तोते चैन, क्या हो गया? कहाँ है वो जिद्दी और नक्चड़ी पीको जो अभी अभी सोने के लिए गई है? जल्दी बताओ क्योंकि मैं अभी अच्छा गौर नहीं रहा। ओए तोते चैन, ये पीको इतनी देर तक क्यों सो रही है? उसे जगाओ और काम करवाओ। अगर तुमने उसे नहीं जगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अच्छा गौर नहीं रहा, समझे? नहीं, मैं उसे नहीं उठा सकता। जल्दी उठाओ उसे और उसे उठाकर उससे काम करवाओ। कहाँ फंस गया? नहीं, मुझे अपने ये सुंदर गाल लाल नहीं करवाने। क्या कहा? तुम उसे जगाकर उससे काम करवा लोगे ना? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, करवा लूंगा। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अच्छी बात है बॉस। वो देख तो नहीं रहा ना? यहाँ से बादाम गिरेंगे उस पर और यहाँ से गिरेंगे उस पर भी। क्या किया जाए? आइडिया! गॉन पर गिरा था। ओए तोते चैन, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गया? ओए पीको, चलो उठो और जल्दी से बादाम इकट्ठे करना शुरू कर दो। बहुत देर सो ली तुम। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे और मैं जिद्दी पीको से अच्छी पीको बन गई। बादाम इकट्ठे
करो। ओए तोते चैन, तुम भी इकट्ठे करो। हाँ, पहले थोड़ा और गिरा लूं। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो जिद्दी पीको बन गई है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं एक जिद्दी कौन से अच्छा कौन बन गया पीको। फिर से गिराता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से जिद्दी कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए, इसलिए मैं जिद्दी पीको से अच्छी पीको बन गई। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो अच्छी पीको से जिद्दी पीको बन गई। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं जिद्दी कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से जिद्दी कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए और मैं जिद्दी पीको से अच्छी पीको बन गई। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन सर पर पड़े तो दिमाग खराब भी हो जाता है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं जिद्दी कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब तुम दोनों बस भी करो। उस्ताद शिकारी का हेलमेट। अरे इस हेलमेट के होते हुए मुझे शिकार हाथ नहीं लगा। पहले तो इसकी बात ही अलग हुआ करती थी। उस समय तो मैंने इसे अच्छी तरह मंत्र फूंक कर तैयार किया था। मुझे लगता है कि इसमें अब भी कुछ ताकत बाकी है। बहुत भूख लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हेलमेट के होते हुए मुझे खाना नसीब क्यों नहीं हो रहा। हमने जंगली तपीर का शिकार किया, हमने जंगली तपीर का शिकार किया, हमने जंगली तपीर का शिकार किया। सुनो, क्या तुम मुझे ये जंगली तपीर दे सकते हो? क्या? हम क्यों दे? तो हमने पकड़ा है। हाँ हमने। मुझे पता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो। क्या हेलमेट? लेकिन इस हेलमेट को तुम कोई मामूली हेलमेट समझने की गलती मत करना। इस हेलमेट में उस्ताद शिकारी का आशीर्वाद और उसकी सारी ताकतें हैं। अगर तुम इस कमाल के हेलमेट को पहनोगे तो तुम भी उस्ताद शिकारी बन जाओगे। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। तो आप क्यों नहीं इसे पहन लेते अंकल? क्या आप उस्ताद शिकारी नहीं बनना चाहते? मुझे पता है इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें ताकत है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों का हेलमेट है। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही समझदार लगता है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बच्चों का हेलमेट है तो बच्चों को ही आएगा। पते की बात कही। नहीं तो। लेकिन क्या आप ये काम की चीजें जंगली तबीर के बदले दे देंगे उस्ताद? अगर मैं आसानी से मान गया तो हो सकता है कि इसे मुझ पर शक हो जाए। इतनी कीमती चीज मैं हर किसी को नहीं दे सकता। हाँ कोई बात नहीं, ये पकड़ो। थैंक यू अरे सुनो, चलो मेरा काम तो हो गया। हेलमेट किसी काम के नहीं, बेकार। लगता है आज शिकार खुद ही करना पड़ेगा। सुनो, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे को हेलमेट दिया था? निकल लो। भाग कहाँ रहे तुम? हाँ दिया तो था। मेरे बेटे का नाम गॉन है और उसके मुंह से मैं तुम्हारे हेलमेट की सारी कहानी सुन चुका हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ मैं सब जानता हूँ। अगर बच्चों के सर का उस्ताद शिकारी का हेलमेट है तो बड़ों के सर का भी होगा। लेकिन वो हेलमेट तो नकली है, मैं जानता हूँ। उसने तुम दोनों को उल्लू बना दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सच है। उस उस्ताद ने मुझसे कहा था कि इस हेलमेट को पहनकर मैं उस्ताद शिकारी बन जाऊंगा। बहुत ही अच्छा जोक था। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। मैं शिकार लाया। चलो 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 चलो। एक और शिकार लाया। चलो 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 चलो। एक और शिकार लाया। एक और शिकार लाया। चलो 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 चलो। अप्पा हमने बड़ा शिकार लाया। ये तो मेहमत को भी पकड़ लाया और मैं अपने बेटे के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गया। प्लीज मुझे भी एक उस्ताद शिकारी का हेलमेट दे दो ना, ताकि मैं भी उस्ताद शिकारी बन जाऊं और हर बार शिकार करके लाऊं। मुझे पता नहीं था लोग इतने बेवकूफ होते हैं। तुमने कुछ कहा?
नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हेलमेट के लिए मुझे बहुत मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और इसमें बहुत खर्चा भी आएगा। मुझे बस हेलमेट चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे हेलमेट दे दो। जय हो हेलमेट के एजेंट, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो धमाल। बम बम चिकम। पूजा पूरी हो गई। बम बम चिकम। बीच में टांग मत अड़ाओ, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम। अरे वाह, मच गया धमाल। अरे वाह। अब देखो मेरा कमाल। अब तो नहीं बचेगा। अरे ये क्या चक्कर है? मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकी थी, फिर ये मछली का कांटा कैसे बन गया? आय, 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 देख लिया टांग लाने का नतीजा क्या होता है। लगता है उस्ताद शिकारी की जगह तुम्हें मछली पकड़ने के शिकारी का आशीर्वाद मिल गया है। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, चिकबम 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 चिकबम। बस अब देखो मेरा कमाल। अब तो नहीं बचेगा। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है इस बार खेती करने वाले उस्ताद का आशीर्वाद मिल गया है। बम चिका बम बम बम। इस बार कोई गलती मत करना। तुम्हारी गलती की वजह से मैं शिकार करने की बजाय खुद शिकार होते होते बचाऊं। पता है, टेंशन मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। अब कोना पकड़ कर बैठ जाओ। बम चिका बम चिका बम चिका बम, बम चिका बम चिका बम चिका बम, बम चिका बम चिका। हो गया। इस बार हेलमेट अपना कमाल जरूर दिखाएगा। अब मचेगा धमाल, लेकिन इस बार इससे पहले तुम पहनोगे। क्या मैं पहनूं? हाँ, इससे पहले तुम पहनोगे ताकि मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो। अगर इस हेलमेट ने काम नहीं किया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अगर इस बार इसने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ, इस बार ये अपना कमाल जरूर करके दिखाएगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे अब मैं। मोहम्मद के बच्चे, तू तो गया। छम्मा 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 छम्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस बार हेलमेट को उस्ताद शिकारी का नहीं बल्कि डांस मास्टर का आशीर्वाद मिला है। छम्मा छम्मा, ये मुझे क्या हो गया अम्मा? लगता है कि ये आशीर्वाद काफी तगड़ा है, क्योंकि उसके साथ साथ मेहमत भी नाच रहा है। छम्मा 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 छम्मा। अरे अब्बा नाच क्यों रहे हैं? ओए, मैं नाच नहीं रहा हूँ, नचाया जा रहा हूँ। छम्मा छम्मा, कहाँ है कौन की अम्मा? अब्बा तो है लुका छुपी के उस्ताद। चलो आज मैं तुम सबको लुका छिपी खेलने का सही तरीका सिखाता हूँ। हाँ? अब्बा आपको लुका छुपी खेलना आता है क्या? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो लोग मुझे लुका छिपी का उस्ताद कहते थे। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं। अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम भी लुका छिपी के उस्ताद बन सकते हो। कौन? तुम भी उस्ताद बनना चाहते हो? हाँ, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। हमें भी बनना है, हमें भी बनना है। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें छुपने का सही तरीका सिखाऊंगा। उसके लिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि छुपने के लिए छुपने की जगह ढूंढना बहुत मायने रखता है। ऐसी जगह ढूंढो जिसके बारे में कोई और सोच भी न सके। पहले मेरा तरीका देख लो। अब तुम सब आंखें बंद करके गिनती गिनो। लो कर लो बॉस। 1 2 3। हम आए। धप्पी, मैंने आपको ढूंढ लिया। हाँ ढूंढ लिया, हाँ ढूंढ लिया। अरे मैं जानबूझकर मुश्किल जगह नहीं छुपाता, वरना तुम नहीं ढूंढ पाते मुझे। इस बार आप कहाँ छुपने की सोच रहे हैं लुका छिपी के उस्ताद? कहाँ छुपेंगे लुका छिपी के उस्ताद? हाँ, बस देखते जाओ। इस बार मुझे ढूंढ कर दिखाओ। यहाँ तो वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और ये जगह भी बहुत अच्छी है। हम आ जाए। आ जाओ। माऊ 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 माऊ।
हमने आपको ढूंढ लिया। हमने उस्ताद को ढूंढ लिया, हमने उस्ताद को ढूंढ लिया। अरे इस बार तो मेहमत गड़बड़ कर गया, इसलिए तुमने मुझे ढूंढ लिया। अप्पा आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, इस बार मुझे ढूंढ कर दिखाओ तो जानू। इस बार तो वो सच में मुझे ढूंढते रह जाएंगे। हम आए। आजा। वो इस तरफ आने की तो कभी सोच भी नहीं सकते। अब देखता हूँ कि वो मुझे कैसे ढूंढते हैं। तो चिचिन जरा पहाड़ के किनारे पर जाकर देखो। वही देखने जा रहा हूं। अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या करा? हमने लुका छिपी के उस्ताद को ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया। नहीं तो मैं चाहता था। मुझे अच्छी तरह पता है आप इसलिए पकड़े गए क्योंकि आपको छुपने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला होगा अप्पा। अब तुम जिद कर रहे हो तो मान लेता हूँ, वरना अगर मैं ढंग से छिप जाऊँ तो मैं खुद को भी नहीं ढूंढ पाता। चलो अब मैं तुम्हें छुपने वाले को पकड़ने के तरीके सिखाता हूँ। सबसे पहले उन जगहों पर देखो जो आसानी से नजर नहीं आती। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसी जगह कैसे देखते हैं। जैसे पत्थरों के बीच छुपी हुई उस गुफा को देखो। ऐसी जगह लोग छुपना पसंद करते हैं। सबसे पहले इस गुफा के घुसने के रास्ते के सामने आओ। गॉन, तुम यहाँ आकर क्या करोगे? आप ही बता दो अप्पा। ऐसे मौके पर एक डंडी अंदर डालकर देखो कि अंदर कोई इंसान है या नहीं। इस तरह से इससे पता चल जाएगा कि अंदर सांप या बिच्छू है और तुम दूसरी जगह ढूंढ सकते हो। अप्पा हमने पहले ही अच्छी तरह देख लिया था कि अंदर कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तुमने पूरी तरह नहीं देखा। ऐसी जगह ये भी देखना चाहिए कि कोई ऊपर तो छुपकर नहीं बैठा है। ऐसे अब हमने पता कर लिया है कि अंदर कोई नहीं है। आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुमने देख लिया ना, वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह हमें दूसरी जगहों की छानबीन भी करनी चाहिए। जैसे हम झाड़ियों में जा रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उस्ताद हमें बताओ कि इनमें छुपते कैसे हैं। अब हमें बताओ कि इनमें छुपते कैसे हैं। हाँ वो भी बताऊंगा। मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन एक एक करके। बच्चे भी बहुत जल्दबाज होते हैं। ये मेरे ऊपर भारी चीज क्या है? चलो गॉन, अब हम सब लोग खेलते हैं। खेलते हैं। इससे पहले हम सब लुका छिपी खेल रहे थे ना? हाँ चलो। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। चलो जल्दी से छुप जाओ। बहुत हो गया, अब मैं घर निकल लेता हूँ। मैं आऊँ। हाँ आ जाओ। कौन की अम्मा, मैं आ गया। ये तुम्हें क्या हो गया अप्पा? पूछो मत। और तुम्हारे सर पर ये गोले कैसे बन गए हैं? तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैं लुका छिपी खेल रहा था। बच्चों के साथ लुका छिपी खेलकर उन्हें छुपने और ढूंढने के तरीके सिखा रहा था। और उसमें तुम्हारी ऐसी फटीचर हालत हो गई। वो कुछ सीखे कि नहीं? सीखेंगे क्यों नहीं, आखिर में लुका छिपी खेल का उस्ताद जो ठहरा। अप्पा हमें टॉन नहीं मिल रहा। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा? इतना सिखाने के बाद भी पता नहीं वो कहाँ चला गया। गॉन की अम्मा, वो अब भी नहीं मिल रहा। तुमने बच्चों को ऐसी बेकार की चीजें क्यों सिखाई? मुझसे गलती हो गई। अब डॉन को कहाँ ढूंढे? बोलो, बोलो।